दोस्तों नए वित्त वर्ष की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल से हमारे देश में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, देश के हर एक नागरिक को जरूर जान लेना चाहिए। अगली बार बाजार में जाने से पहले, मार्केट में दुकान से कुछ भी सामान खरीदने से पहले आपको सरकार के इन बड़े फैसलों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। देखिए 1 अप्रैल से वैसे तो कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं, लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, टोल टैक्स अब महंगा होगा, नई पेंशन स्कीम भी लागू होने जा रही है। अब इस तरह के होटलों में खाना खाना रुकना भी महंगा पड़ेगा, सड़क पर गाड़ी चलाना महंगा होगा क्योंकि अप्रैल की पहली तारीख से टोल टैक्स महंगा होने जा रहा है। इसके अलावा बिजली भी कुछ राज्यों में महंगी हुई है, तो अप्रैल से अब आपको ज्यादा बिजली बिल देना पड़ेगा। हालांकि कुछ राज्यों में बिजली सस्ती भी हुई है, तो ये भी देखेंगे किन किन राज्य सरकारों के फैसले हैं। इसके अलावा अब दूध पीना आपका महंगा पड़ेगा, 4 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं आज 1 अप्रैल से ही। मरीजों के लिए भी बुरी खबर आई है, 1 अप्रैल से तकरीबन 900 तरह की जरूरी दवाइयां महंगी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शराब सस्ती हुई, टोल महंगा हुआ समेत 1 अप्रैल 2025 से क्या सस्ता क्या महंगा हुआ। सबसे पहला अपडेट तो आपको ये बता दूं कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत का पहला ही दिन भारत के फाइनेंशियल लिहाज से देखा जाए तो काफी खराब रहा, क्योंकि भारतीय स्टॉक मार्केट के मेन इंडेक्स सेंसेक्स में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1390 अंक टूटकर 76,024 पर बंद हुआ, निफ्टी भी 350 पॉइंट लुढ़का। तो कहीं न कहीं दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए तो भारत की जीडीपी के लिए भी बुरी खबर है। नए वित्त वर्ष का पहला दिन काफी खराब रहा। चलिए अब महंगा सस्ता की बात करें तो देखिए आज से एक तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 44 रुपए 50 पैसे यानी 44.5 रुपए तक सस्ता हुआ है। वहीं अब आपका कार खरीदना महंगा होगा। सबसे पहले एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें दोस्तों, तो जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है, रेस्टोरेंट होटल वगैरह में काम में आता है, इसकी कीमतों में गिरावट आई है 44.5 रुपए की। अलग अलग शहरों में इसके दाम में कितनी गिरावट आई देख सकते हैं आप। दिल्ली में 41 रुपए सस्ता हुआ, कोलकाता में 44, मुंबई में 42। और इन गिरावट के बाद अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में 1700, 1800, 1900 तक होंगे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम। तो जब भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता होता है तो थोड़ी बहुत चीजें मार्केट पर इफेक्ट करती है, जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल वगैरह, रेस्तरां में खाना खाना थोड़ा आपका सस्ता हो सकता है। बाकी जो हमारे घरों में काम में लेने वाला 14 किलो 200 ग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर आता है, उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। देश के कुछ प्रमुख शहरों में अभी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कितने चल रहे हैं, लगभग 802, 805, 806, 800, 900 तक चल रहे हैं। बिहार, पटना में सबसे ज्यादा महंगा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अब आपका हवाई सफर करना सस्ता हो सकता है, क्योंकि आज एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 6064 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। साधारण भाषा में बताऊं तो हवाई जहाज में बढ़ने वाला जो ईंधन होता है, जैसे हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल होता है ना, वैसे ही एरोप्लेन का ईंधन सस्ता हुआ है। तो हो सकता है एयरलाइंस कंपनियां अपने टिकट के रेट में भी कटौती कर सकती है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अप्रैल से ही आपकी फेवरेट कार खरीदना महंगा होगा। 8 कंपनियों की तरफ से तगड़ा झटका दिया गया, अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। टाटा, महिंद्रा, हुंडई, मारुति सुजुकी समेत देश में जो टॉप सेलिंग ब्रांड कार कंपनियां हैं, सभी ने अपनी कीमतें 1 अप्रैल से ही बढ़ाने का फैसला किया है। जैसे मारुति सुजुकी की कीमतें 4% तक बढ़ जाएगी, किया कंपनी की कारें भी 3% तक महंगी होगी। और भी आप ये लिस्ट देख सकते हैं, हुंडई, होंडा, महिंद्रा, बीएमडब्ल्यू, रेनॉल्ट समेत लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी कार की प्राइस बढ़ाने का फैसला किया है। तो अब अप्रैल से आपका कार खरीदना महंगा होगा। 3-4% का मतलब समझ रहे हो, लगभग आप 10 लाख रुपए तक की अगर कार खरीदते हो तो 30-40 हजार रुपए तक अब आपको ज्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे। समझ रहे हो, 4 व्हीलर खरीदना महंगा पड़ेगा। अच्छा, अब आप इस बात से खुश मत होना कि यार आपके पास तो पहले से ही कार है, क्योंकि आप नई कार नहीं भी खरीदते हो, आपके पास पहले से ही कार गाड़ी वगैरह है, तो सड़क पर गाड़ी चलाना भी महंगा होने वाला है। क्योंकि अप्रैल की पहली तारीख से टोल टैक्स महंगा हो चुका है। देश भर के लगभग सभी राज्यों में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर 1 अप्रैल से आपको ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से ये टोल दरों में बदलाव का ऐलान किया है। और NHAI द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक देश के लगभग सभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर 1 अप्रैल से ज्यादा टोल टैक्स लगेगा। अब ये कितना ज्यादा टोल टैक्स लगेगा, तो लगभग 25 से 50 रुपए कुछ टोल टैक्स पर रेटें बढ़ाई गई है, तो वहीं कुछ टोल टैक्स पर 100 रुपए तक भी रेट बढ़ाए गए हैं। अलग अलग राज्यों के हिसाब से नेशनल हाईवे पर ये टोल टैक्स की रेटें बढ़ी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब इन होटलों में रुकना और खाना खाना महंगा होगा। 1 अप्रैल 2025 से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दरअसल सरकार द्वारा जो बजट में इनकम टैक्स जीएसटी को लेकर जो नए नियम लागू किए, जिसके मुताबिक दोस्तों ऐसे होटल जिनमें ऐसे कमरे हैं जिनका किराया 7,500 रुपए प्रतिदिन या इससे ज्यादा का भी है, तो ऐसे रूम में दी जाने वाली सेवाओं पर अब 18% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जहां पहले 5% जीएसटी लगता था ऐसे रूम्स पर, तो वहां अब 18% जीएसटी लगेगा। तो जाहिर सी बात है, जो महंगे प्रीमियम होटल हैं उनमें अब आपको और ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अगर इन होटलों में आप खाना खाते हो, कुछ भी सर्विस लेते हो, खाना मंगाते हो, तो अब आपको 18% जीएसटी अलग से पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो। वहीं अगला अपडेट है दोस्तों, मरीजों के लिए बुरी खबर। अप्रैल की पहली तारीख से 900 तरह की आम लोगों के आम बीमारियों में काम आने वाली इलाज की दवाइयां भी महंगी होने जा रही है। जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाइयां अगर आप भी लेते हैं, तो सरकार के इस फैसले के बाद 900 से ज्यादा जरूरी दवाओं की कीमतों में 0.25% तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। क्यों महंगी हो रही है दवाइयां, तो दरअसल NPPA यानी कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तरफ से हर साल जरूरी दवाओं के दाम WPI के आधार पर तय किए जाते हैं। और इस बार जो फार्मा ड्रग्स कंपनियां हैं, उनको इस साल सरकार की तरफ से दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी
दे दी गई है। तो जाहिर सी बात है, कंपनियों को इजाजत होने के बाद कंपनियां भी दवाइयां बढ़ाएगी तो आम आदमी की जेब पर भी महंगाई का असर पड़ेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोने चांदी के भाव पर खबर आ रही, 10 ग्राम सोना अभी 90,996 रुपए पर पहुंच चुका है। बीते 91 दिनों में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने जो निकले इस नए साल के पहले ही 3 महीनों में सोना 14,800 रुपए तक महंगा हुआ है। और इस साल मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है, आने वाले कुछ महीनों में सोना 94,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि एक तो देश में बढ़ रही महंगाई और मार्केट में उतार चढ़ाव का असर भी सोने के भाव पर देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप आंकड़े भी, इस साल अब तक सोना 14,800 तक महंगा हुआ है। 31 दिसंबर को नए साल के पहले दिन से पहले सोने का भाव था 76,162 और आज नए वित्त वर्ष के पहले दिन सोने का भाव है 90,966। अब जरा सोचिए आप खुद ही। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी का रेट आज 1,060 रुपए गिरकर अभी 99,832 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है। हालांकि इससे पहले चांदी का भाव भी 1 लाख के ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो देश में सोना चांदी के भाव भी महंगे हो रहे हैं लगातार। और 1 अप्रैल नए वित्त वर्ष से बजट भी लागू हो जाएगा। मतलब जो बजट वित्त मंत्री द्वारा हर साल 1 फरवरी को अनाउंस किया जाता है, तो हर साल उस बजट का अनुपालन 1 अप्रैल से ही होता है, नए वित्त वर्ष से ही। मतलब बजट की घोषणा तो पहले हो चुकी है, वो सभी घोषणाएं आज से लागू होगी, समझ रहे हो। तो उस बजट के ऐलान की वजह से भी आज 6 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। एक तो टैक्स स्लैब में बड़ी राहत मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए तक का अतिरिक्त फायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार द्वारा जारी बजट की घोषणाओं के मुताबिक दोस्तों, एक तो आज से हमारे देश में न्यू टैक्स रिजीम लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम अगर कोई सालाना करता है तो उनके लिए टैक्स बिल्कुल फ्री रहेगा। 12 लाख की इनकम का मतलब समझ रहे हो, हर महीने 1 लाख रुपए भी अगर किसी की सैलरी है, तनख्वाह है, या चाहे आप नौकरी, व्यापार, धंधे से कहीं से भी 1 लाख रुपए हर महीने के कमा रहे हो ना, तब तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये नई टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने अलग अलग तक की कमाई पर नया टैक्स स्लैब भी क्या रखा, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ठीक है। इसके अलावा सस्ता महंगा पर भी काफी अपडेट बदलाव देखने को मिलेंगे हमें बजट के घोषणाओं के चलते, क्योंकि सरकार ने कई सारे सामानों पर कस्टम ड्यूटी बदलने का फैसला जो लिया था बजट में, इसकी वजह से 150 से 200 प्रोडक्ट पर असर पड़ेगा। जरा देखिए ये लिस्ट, कौन कौन से आइटम जो अब हमारे देश में सस्ते हो सकते हैं आज से ही, नए वित्त वर्ष से ही। इनमें शामिल है दोस्तों, एक तो $40,000 से ज्यादा कीमत या 3,000 सीसी से ज्यादा इंजन की क्षमता वाली जो आयातित कारें हैं, इंपोर्टेड कार्स, वो सस्ती हो सकती हैं। वहीं सीबीयू यूनिट के रूप में आयातित मोटरसाइकिलें जिनकी इंजन की क्षमता 1600 सीसी से ज्यादा नहीं है, वो बाइक वगैरह भी सस्ती हो सकती हैं। और 36 तरह की कुछ लाइफ सेविंग दवाइयां हैं, जिन पर कस्टम ड्यूटी हटाने से क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। वैसे बाकी दूसरी 700, 800, 900 दवाइयां महंगी होगी, लेकिन ये जो लाइफ सेविंग दवाइयों के जो क्रिटिकल ट्रीटमेंट होते हैं, उन पर कॉस्ट कम आ सकती है, समझ रहे हो। बाकी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 कैपिटल गुड्स की ड्यूटी भी हटा दी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार, बाइक वगैरह ये सस्ते हो सकते हैं, ठीक है। वहीं मोबाइल फोन बैटरी प्रोडक्शन के लिए 28 तरह के कैपिटल गुड्स को भी कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो आपको सस्ते देखने को मिल सकते हैं इस नए वित्त वर्ष के फैसलों से ही, ठीक है। वहीं कौन कौन से आइटम जो महंगे हो सकते हैं, तो स्मार्ट मीटर, सौर सेल और आयातित जूते, जो इंपोर्टेड शूज हैं, वो महंगे हो सकते हैं। आयातित मोमबत्तियां महंगी हो सकती हैं। नौकाएं और अन्य जहाज भी महंगे हो सकते हैं। और पीवीसी फ्लेक्स से बने आइटम, जैसे पीवीसी फ्लेक्स फिल्म हो गई, सीट्स हो गई, बैनर वगैरह, ये चीजें महंगी हो सकती हैं। नीटिंग प्रोसेस से बना कपड़ा और एलसीडी एलईडी टीवी, जो आजकल स्मार्ट टीवी आते हैं ना, ये भी महंगे हो सकते हैं। तो ये तो असर आपको अप्रैल नए वित्त वर्ष से बजट के ऐलान की वजह से देखने को मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अप्रैल से बिजली फिर से महंगी हुई। हालांकि स्मार्ट मीटर लगाने वालों को टाइम ऑफ द डे का फायदा मिलेगा, लेकिन एक तो मध्य प्रदेश राज्य में आज से ही बिजली की महंगाई की मार आम लोगों को झेलनी पड़ेगी। हालांकि एमपी में प्रॉपर्टी और हाईवे टोल टैक्स वगैरह तो महंगे होने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में बिजली भी महंगी होगी। देखिए एमपी सरकार द्वारा नए फैसले के मुताबिक आज मध्य प्रदेश में बिजली के दाम में औसत 3.5 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाकी 26 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी 33 केवी लाइन के लिए भी की गई है। किस अलग अलग श्रेणी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये टेबल में डेटा भी आप देख सकते हैं इसके बारे में, है ना। तो एक तो मध्य प्रदेश में अप्रैल से बिजली महंगी हो रही, तो मई का जो बिजली बिल आएगा आपका वो बढ़ा हुआ आएगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों की तरह सभी नेशनल हाईवे पर एमपी में भी टोल टैक्स की रेटें बढ़ने जा रही है। लगभग मध्य प्रदेश में अप्रैल से ही प्रॉपर्टी के दाम 30% तक महंगे हो जाएंगे। प्रदेश के 55 जिलों में 60,000 स्थानों पर 1 अप्रैल से ही प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे। चाहे घर, मकान, फार्म हाउस, खेती की जमीन, कॉमर्शियल प्लॉट वगैरह कुछ भी है, सारी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाएंगे। कुछ और राज्यों में भी प्रॉपर्टी और बिजली वगैरह को लेकर फैसले लिए गए, आगे अपन देखते हैं। फिलहाल देखिए अब दूध पीना महंगा पड़ेगा। 4 रुपए प्रति लीटर तक दूध की कीमतों में इजाफा हो चुका है 1 अप्रैल से ही। कर्नाटक राज्य में आपको ये दूध की महंगाई का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अब 1 लीटर दूध के पैकेट की कीमत 4 रुपए तक बढ़ गई है। स्पेशली कर्नाटक में जो नंदिनी डेयरी का दूध सप्लाई होता है, तो उसकी कीमतों में ये बढ़ोतरी की गई है। वहीं बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। 1 अप्रैल से बिजली सस्ती होगी, धान की खेती में भी फायदा मिलेगा। और अप्रैल से बिहार में आम लोगों के लिए भी बिजली को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। देखिए बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से अप्रैल से ही राज्य में बिजली दरों में बदलाव की घोषणा की गई है। इससे किसानों और दूसरे सामान्य बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। एक तो बिहार की नीतीश सरकार द्वारा घोषणा के मुताबिक दोस्तों, अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली का कम खर्च आएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली की दरों में 54 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है, जिससे उनके खर्चों में भी कमी आएगी। और किसान
किसान भाई लोगों को भी अप्रैल महीने से ही बिहार में बिजली पर 79 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलने वाला है ना। तो ये बिहार की नीतीश सरकार द्वारा अप्रैल से ही बिजली को लेकर अच्छे फैसले लिए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों यानी कि जो कल कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग वगैरह, उनको भी बिजली में राहत दी गई है। 50,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है और कृषि क्षेत्र को तो ये नई राहत मिलेगी। और बिजली को लेकर पंजाब सरकार ने भी घोषणा की है, अप्रैल से ही बिजली की दरें घटाकर राज्य में आम उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। हालांकि पंजाब सरकार कितनी कटौती करेगी ये अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन जरूर पंजाब में भी बिजली सस्ती हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा होगा। 1 अप्रैल से रेडी रेकनर रेट बढ़ चुके हैं। हाउसिंग सेक्टर पर भी इसका असर पड़ेगा। ये कुछ टेबल में आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह की शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतें महाराष्ट्र में भी लगभग 3, 3.5, 5% तक बढ़ जाएगी। ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि दोस्तों देश के ज्यादातर राज्यों में प्रॉपर्टी के रेट्स में बढ़ोतरी होने जा रही है अप्रैल से ही। देखिए आप यूपी, ग्रेटर नोएडा वगैरह में भी संपत्ति की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की गई है। तो घर और उद्योग लगाना महंगा होगा। 1 अप्रैल से ये नए रेट लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में तो 1 अप्रैल से पानी भी 10% तक महंगा हो जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इस संबंध में भी आदेश जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो फिजिकल स्टाम्प पेपर भी बंद होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। देखिए आप कागज के स्टाम्प पेपर बिल्कुल रद्दी हो जाएंगे, क्योंकि यूपी में फिजिकल स्टाम्प पेपर को वापस करने का आखिरी मौका मार्च तक ही था। 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के फिजिकल स्टाम्प पेपर बंद हो चुके हैं आज अप्रैल से ही। अब इनकी जगह सिर्फ ई स्टाम्प पेपर ही चलेंगे और ई स्टाम्प पेपर का रजिस्ट्रेशन आप इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस कारण की वजह से भी प्रॉपर्टी खरीदना वगैरह महंगा पड़ सकता है, समझ रहे हो। वहीं छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं। पेट्रोल सस्ता हुआ, टोल टैक्स महंगा होगा, दूसरे राज्यों की तरह ई ऑफिस सिस्टम भी लागू होगा। देखिए एक तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छा फैसला ये लिया है, आज 1 अप्रैल से ही राज्य में पेट्रोल डीजल 1 रुपए तक सस्ता हो चुका है। वो कैसे? तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी इसलिए होने जा रही है दोस्तों, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार 24% टैक्स के साथ 2 रुपए अतिरिक्त कर लेती थी, अतिरिक्त सरचार्ज लेती थी। तो वो अब 2 नहीं बल्कि 1 रुपए ही लिया जाएगा। तो इस वजह से आज से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल 1 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। हालांकि अभी देश के आज दूसरे राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में अभी पेट्रोल का रेट 94 रुपए, डीजल का रेट 87 रुपए के लगभग चल रहा है। और भी देश के कुछ अलग अलग प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम आप देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, जयपुर वगैरह में। ये तो ये बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों जो हम छत्तीसगढ़ की बात करे थे, तो छत्तीसगढ़ में अब शराब पीने वालों के लिए भी अच्छी खबर आई है। 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ राज्य में शराब भी सस्ती होने जा रही है। कुछ महंगी प्रीमियम शराब की बोतलों पर तो 3,000 रुपए तक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सालाना 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की शराब पी जाते हैं लोग बाग। तो आज अप्रैल से ही छत्तीसगढ़ में नई शराब की नीति लागू होने जा रही है। बाकी और भी छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आज से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव होगा, ई-वे बिल बनाने की सीमा बढ़ाई गई, ई ऑफिस सिस्टम भी लागू होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। देखिए एक तो राजस्थान के अस्पतालों की ओपीडी का टाइम बदल चुका है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में पीएचसी, सीएचसी में ओपीडी का नया समय अब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगा। वहीं बिजली को लेकर एक और खबर है, हरियाणा में भी महंगी हो सकती है बिजली। 1 अप्रैल से हरियाणा सरकार भी बिजली की नई दरें लागू करने का प्लान कर रही है। हरियाणा सरकार का कहना है कि पिछली बार अंतिम वित्त वर्ष 2022-23 में बिजली के रेट 150 यूनिट तक 25 पैसे बढ़ाए गए थे। उसके बाद से अभी तक नहीं बढ़े हैं। तो अभी इस साल हरियाणा सरकार भी नए वित्त वर्ष में बिजली महंगी करने का प्लान कर रही है। और वहीं एक अपडेट ये आ रहा कि सीमेंट और सरिया के दामों में भी 1 अप्रैल 2025 से बढ़ोतरी होने जा रही है। देश भर की ज्यादातर कंपनियां कंस्ट्रक्शन निर्माण में काम आने वाली सामग्रियों की कीमतें बढ़ा रही है। तो अप्रैल से आपका मकान भवन निर्माण करना भी महंगा होगा। बाकी कुछ और बदलावों के अपडेट देख लीजिए फटाफट से। आज 1 अप्रैल से ही महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम बंद हो चुकी है। इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर यूपीआई सिस्टम काम नहीं करेगा। ऐसे मोबाइल नंबर जो काफी समय से इनएक्टिव है, बंद है, तो ऐसे मोबाइल नंबर पर आज से यूपीआई भी बंद हो जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर अब दुगनी छूट मिलेगी, टीडीएस, टैक्स वगैरह में। और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी आज से ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू होने जा रही है। इन सब योजनाओं के बारे में दोस्तों विस्तृत जानकारी मैं आपको डीएलएस न्यूज पर पहले से बता चुका हूं, इसलिए अभी मैं आपको सिर्फ हाइलाइट्स बता रहा हूं। कल शाम के समय जो मैंने वीडियो डाला था 1 अप्रैल 2025 से 10 नए नियम क्या क्या लागू होंगे, तो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा कंप्लीट डिटेल, ठीक है ना। बाकी यूलिप यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान पर अब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा प्रतिवर्ष अगर आपका प्लान 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो। और बैंक खातों के मिनिमम बैलेंस से जुड़े भी नियम बदलने जा रहे हैं। एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक समेत कई सारे बैंकों ने ये बदलाव किए हैं। बाकी वैसे तो और भी 1 अप्रैल से बहुत से नियम बदले हैं। इस वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ सस्ता महंगा की जानकारियां बताई। सारे नए नियम आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की स्कीम, नई योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।